जय माता की मित्रों। राहु के गोचर की बातें हम लोग कर रहे हैं। आज वृश्चिक राशि के बारे में देखते हैं। वृश्चिक राशि का में राहु का गोचर कैसा जाएगा। तो वृश्चिक राशि पे आप देखिए कि केतु लगन में बैठा हुआ है और राहु सप्तम में बैठा हुआ है। शायद आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसा जाएगा। सप्तम स्थान जाहिर है पत्नी का है, व्यापार का है, साझेदारी का है, मित्रता का है। तो यहाँ पे वृष राशि का जब राहु बैठता है तो वृष राशि पे राहु योग कारक है। कोई शक नहीं है इसमें व्यापार को बढ़ाएगा। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। आपकी वाइफ से संबंधित आपकी ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आएगी। केतु लगन में बैठा हुआ है। लगन में केतु आपका स्वास्थ्य को ठीक करेगा। आपकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है तो इस समय ठीक रहेगी। कोई हेल्थ का इश्यू रहेगा नहीं, लेकिन आपके दिमाग को बिजी करेगा क्योंकि राहु सप्तम को देख रहा है। सप्तम दृष्टि से राहु यहाँ पे देखेगा आपको लगन को, और उसके पहले राहु देखेगा पंचम कन्या राशि को, जो आपके लाभ स्थान में है तो लाभ तो भरपूर देगा। बड़े भाई से ट्यूनिंग भी अच्छी करेगा। और तीसरे स्थान को देखेगा नवम दृष्टि से, तो यहाँ पे पराक्रम में भी वृद्धि करेगा, शत्रुओं का भी नाश करेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा। ये तो हो गया गोचर का राहु का मोटा मोटी प्रिडिक्शन, जिसके बारे में हम लोग जिस तरह से बोलते हैं या जिस भाव के इस यहाँ पे राहु जब गोचर है तो उसके बारे में जब बात करते हैं। हालांकि राहु और केतु दोनों का ही शुभ गोचर यहाँ पे नहीं है। शुभ गोचर के विषय में मैं पहले वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। कौन से ग्रह का कहाँ शुभ गोचर होता है उसको पता कर लीजिए आप। लेकिन राहु केंद्र स्थान में बैठा हुआ है, केतु भी लगन में बैठा हुआ है, तो विशेष कोई ज़्यादा गलत यहाँ पे दे नहीं सकता, अच्छा फल ही देगा। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े परिवार होते रहते हैं। पार्टनरशिप का अगर बिजनेस है तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम भी इसलिए क्रिएट करेगा कि जो पार्टनर है इस समय हो सकता है आपको धोखा दे रहा हो। तो आप अपने बिजनेस में थोड़ा पार्टनरशिप का है तो थोड़ा ज़्यादा उसमें वर्किंग करेंगे या ज़्यादा ध्यान देंगे, तब आपके सामने आएगा वो चीज़ कि यहाँ पे कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो रही है। वो आएगा क्योंकि राहु यहाँ पे आपको ज़्यादा बिजी करेगा और आपके दिमाग को ज़्यादा डेवलप करेगा, तो वो सब चीज़ देखने में आ सकती है। बाकी कोई इफेक्ट कोई विशेष यहाँ नज़र नहीं आएगा। इस समय आपका बिजनेस कोई दूसरा भी हो सकता है, जो पर्सनल आपका ओन बिजनेस हो। वर्किंग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है और लाभ का मात्रा भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये योग उत्तम है। इसमें कोई स्वास्थ्य में इतना कोई प्रॉब्लम आपके साथ घटित नहीं होगा। और दिमाग में भी अच्छा इस समय आपका चलेगा, पॉजिटिविटी भी अच्छा रहेगा। केवल इतना ध्यान रखना है कि जैसे शुक्र का गोचर बहुत ज़्यादा स्थानों में शुभ होता है, तो उसको देख लीजिए कहाँ कहाँ शुभ होता है। मैंने बताया, ये वीडियो में पोस्ट कर चुका हूँ। और केतु के लिए वृश्चिक राशि को मंगल को देख लीजिए आप, मंगल कहाँ कहाँ शुभ गोचर हो रहा है, उसके हिसाब से भी उसका इफेक्ट होता है ग्रह का। जिस स्थान पे बैठा हुआ है उस स्थान का स्वामी गोचर में कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों ही चेंज होते रहते हैं जल्दी जल्दी। राहु और केतु की तरह वो ज़्यादा समय स्टे नहीं होते। ज़्यादा समय स्टे होने वाले 4 ही ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु। बाकी कौन से शनि और गुरु कहाँ है वो आप खुद देख सकते हैं। मैं उनके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि उनका इफेक्ट भी आएगा। अकेला राहु केतु का गोचर का इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, उनसे भी कनेक्टेड होगा। हो सकता है उनका खराब इफेक्ट हो और आपको राहु केतु का अच्छा इफेक्ट हो, तो वो मिक्सअप हो जाता है। फिर वो इतना खराब इफेक्ट देखने में नहीं आता है। और ख़ासकर इस समय में जो राहु का वृष राशि में गोचर कर रहा है, मेरे को नहीं लगता है किसी को भी कोई विशेष खराब इफेक्ट राहु का मिलेगा। उसका कारण है
जिस राशि पे राहु का गोचर हो रहा है उसका जो स्वामी है वो बहुत स्थानों में शुभ गोचर होता है उसका, और जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि शुक्र का शुभ गोचर 9 स्थानों में रहता है, केवल 3 स्थानों में अशुभ गोचर रहता है। तो 9 स्थान कुंडली में अगर शुभ गोचर शुक्र चलेगा, इस स्थान का मालिक है, तो फिर उस स्थान में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी राहु की। ये मेरा अपना व्यू है, आप लगा के देखिएगा अपनी कुंडली पे या अपनी फैमिली की कुंडली पे, आपको भी इफेक्ट मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग नक्षत्रों के ऊपर। पहले भी जैसे बताया, रोहिणी नक्षत्र पे राहु गोचर कर रहा है फिलहाल, और चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा आपका भाग्य का मालिक है। तो अब तो ये हो गया कि राहु आपको खराब फल तो देने का सवाल ही नहीं, खासकर चंद्रमा से कनेक्टेड। ये आपके बिजनेस को ही नहीं बढ़ाएगा, ये आपकी धार्मिक यात्राएं भी करवाएगा। इस साल आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकते हैं। इस साल आपके घर में कोई पूजा पाठ या हवन वगैरह हो सकते हैं। इस साल आपके घर में आपसे कनेक्टेड धार्मिक गुरु या संत या महात्मा, या तो आपका उनसे मिलन हो सकता है या वो आपके घर में आ सकते हैं आपसे कनेक्टेड। इस साल आप कोई अपने धर्म से संबंधित कोई यात्रा पे जा सकते हैं, अपने शक्तिपीठ पे जा सकते हैं, सिद्धपीठ पे जा सकते हैं, इष्ट देव के पास जा सकते हैं। ऐसा कुछ राहु का गोचर इस साल आपको ये करके जाएगा, क्योंकि चंद्रमा आपके वृश्चिक राशि के भाग्य का मालिक है। तो ये फल जब नक्षत्रों के हिसाब से हम लोग देखते हैं, राहु कौन सा नक्षत्र पे गोचर कर रहा है उसके हिसाब से जब देखते हैं, तो ये फल वृश्चिक राशि वालों के लिए निकल के आता है। नक्षत्रों के हिसाब से जब गोचर को देखते हैं तो ये कहाँ तक सही है? मेरे हिसाब से सही है, कारण मैंने बहुत सी कुंडलियों में ये सब लगा के अनुभव में आया है मेरा कि नक्षत्रों पे जब जो गोचर होता है, और वो नक्षत्र कौन सा नक्षत्र पे गोचर हो रहा है, और आपकी जन्म कुंडली में या आपकी चंद्र कुंडली में वो नक्षत्र का स्वामी कहाँ का मालिक है, कौन से स्थान का लॉर्ड है, उसका इफेक्ट भी वो गोचर का वो ग्रह आपको देख के जाता है। आप भी लगा के देखिएगा, आपको पता चलेगा। अब ये अक्टूबर में कृतिका नक्षत्र पे आ जाएगा राहु। कृतिका नक्षत्र पे आएगा, सूर्य मालिक है, सूर्य दशम स्थान का स्वामी है। होगा क्या? बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करवाएगा आपसे, चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे आपकी सर्विस में हो, चाहे आपका पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने की वजह से एक तो वैसे भी आपका दिमाग बिजी रहेगा, और उसका फल भी फिर आने वाले समय में मिलेगा आपको। हो सकता है इस समय जितना ये मेहनत करवा रहे हैं उतना आपको प्रॉफिट नहीं दे सक रहा हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन बोलते हैं ना, नेचुरलिटी में जो भी क्रिया या कर्म जो किया जाता है उसका इफेक्ट तो मिलता ही मिलता है, समय लग सकता है। तो जितना समय लगता है वो भी विथ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। ये नेचुरलिटी का यही नियम है। जो हम लोग साधारण भाषा में जो बोलते हैं वो वही हकीकत है। आप मानो या नहीं मानो, किसी के मानने से, किसी के नहीं मानने से नेचुरलिटी का नियम नहीं बदलेगा। आप जैसे कर्म, जैसे अपने विचार जो नेचुरलिटी में आप पुश करते हैं, वही हम लोगों को रिटर्न एडबैक होके मिलते हैं। हम लोग किसी ग्रह से, किसी और से पीड़ा बाद में पाते हैं, अपने किए हुए कर्मों का फल ग्रहों के द्वारा हम लोग पहले पाते हैं। ग्रह का काम इतना ही है कि जब वो गोचर में जहाँ जहाँ के भावों में जब वो विचरण करता है, सपोज आपका शुभ गोचर चल रहा है, आपका भाग्य प्रबल है, आपका लगन प्रबल है, और आपको आपके किए हुए परिणाम जो बुरे थे वो नहीं मिले, तो फिर उसका नतीजा क्या हुआ? वो आपके जमा होते गए, और उस पर चक्रवर्ती हिसाब से ब्याज भी बढ़ता गया। और जैसे ही वो अशुभ गोचर हुआ तो वो विथ इंटरेस्ट का एक साथ मिला। जब बोलते हैं ना कि आदमी कल तक तो बहुत पैसे वाला था, आज कुछ नहीं है, ये सब उसी का परिणाम होता है। तो मेरा कहना यही है, आपका जब अच्छा समय चल रहा हो तो आप अच्छा काम कीजिए, जिससे क्या होता है वो खराब समय जब आता है ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, वो निकल जाएगा, क्योंकि अच्छा किया हुआ का परिणाम अच्छा ही मिलता है। और राहु और केतु और शनि
विशेष प्रबल है ये सब परिणाम देने के लिए, जो प्रैक्टिकल में हम लोग करते हैं उसका परिणाम देने के लिए। हम लोगों को प्रारब्ध से जो मिला वो भोगना है हम लोगों को, ये हम लोगों का किस्मत है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन प्रत्यक्ष जो काम हम लोग करते हैं उसका परिणाम देने के लिए ये तीनों ग्रह सक्षम है, ये देंगे ही देंगे। वेट कर सकते हैं, कोई अच्छा समय हम लोगों का चल रहा है तो उस समय तक ये लोग वेट करेंगे, नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही समय थोड़ा डाउन आया तो ये लोग देंगे। तो अच्छा है कि पहले ही हम लोग अपने कर्मों को सुधार के रखें। और राहु और शनि का तो अगर आप किसी के प्रति बुरा नहीं करें और आपके ये योग कारक है बाकी ग्रह, तो उन्नति तो आपका वैसे ही होना है। मेरी किस्मत जो बोलते हैं ना हम लोग, भाग्य में जो लिख दिया वो तो चेंज नहीं हो सकता। जब भगवान ने जो भाग्य लिख के हम लोगों को भेजा है वो तो चेंज होगा नहीं। तो जब चेंज होगा नहीं तो हम लोग खाली अपने कर्मों पे ध्यान रखें, किसी के लिए कुकर्म या अपना थोड़ा सा फायदे के लिए गलत काम क्यों करें, क्योंकि चेंज तो होगा नहीं। तो फिर क्यों करते हैं? सबसे अच्छा है अच्छा काम करें, अच्छे रास्ते से आएगा तो गलत काम नहीं होगा हम लोगों से। तो ठीक है, वो ये मेरी अपनी सोच है, वो कुंडली की प्रिडिक्शन से थोड़ी अलग है। हो सकता है आपको पसंद आए नहीं आए, मेरी अपनी थिंकिंग है। ऐसा कुछ शास्त्रों में बताया जाता है, ज्योतिष में ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है। ज्योतिष ग्रहों पे डिपेंड है, नक्षत्रों पे डिपेंड है, उसका फल बताया जाता है और उसके अनुसार कर्म करना हम लोगों को वेदों और शास्त्रों में बताया जाता है। इसीलिए बोलता है कि वेदों की आंख है ज्योतिष। जब उपाय के तौर पे आते हैं ना, जब हम लोग बोलते हैं कि आप राहु खराब चल रहा है तो उसका उपाय क्या करना है, तो जनरली शास्त्रों में बताते हैं कि आप शिव पूजा कीजिए। क्यों? शिव पूजा करने से मन लगेगा, आप मंदिर जाना चालू करेंगे, आप थोड़ी पॉजिटिविटी के थोड़े नज़दीक आएंगे, आपका मन शांत होगा। मन शांत होगा तो धीरे धीरे जो हम लोगों का आहार है, विचार है, आदत है, उनमें परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा तो कुछ अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो फिर ग्रह भी अपना अच्छा फल देंगे। अगर वो खराब चल रहे हैं तो वो साइलेंट हो जाएंगे, या थोड़ा खराब वो देख के वो निकल जाएंगे, वो अपना फल देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि खराब फल दे के गया था क्या, क्योंकि आपके अंदर विल पावर डेवलप होगी। शिव पूजा करने से आपका खुद का एरो मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक फिर उसका वो फल देके चला ही जाएगा। और हम लोगों का विल पावर की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ मिला और हम लोग वापस स्टैंड हो गए। तो उपायों का मतलब इतना ही होता है, उपाय भाग्य चेंज नहीं करते, उपाय कितने सक्षम है, उपाय कितने फलीभूत होंगे, ये हम लोगों के खुद के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग कितने विश्वास से और कितनी लगन से उस उपाय को करते हैं। अपने इष्ट के प्रति या उससे कनेक्टेड देवता के प्रति हम लोगों की कितनी श्रद्धा है, उन मंत्रों के प्रति, उन कामों के प्रति, वो ही उपाय उसी के हिसाब से फलीभूत होंगे। किसी को ड्यूटी पूरी करनी है तो किसी को आस्था के साथ उसका काम करना है, अपना विश्वास के साथ काम करना है, उन दोनों में अंतर होता है। तो आशा है मित्रों, वृश्चिक राशि तक मैंने राहु का गोचर का फल बता दिया है और आगे की बात आगे वाले पाठों में करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर पाठों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है आप उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, यूट्यूब पे ही आपको 100% आंसर मिलेगा। जय माता की मित्रों।